हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 34 साइज़ में डीप नेक प्लस ब्रॉड नेक गले की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ब्लाउज़ की स्टिचिंग हम प्रिंसेस कट पैटर्न प्लस कप्स कैसे अटैच करना होता है ब्लाउज़ में वो सीखेंगे स्टिचिंग में। और आज की वीडियो में हम चूड़ीदार स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग भी कवर करने वाले हैं, जो हमारी फुल लॉन्ग होती है ना, लास्ट तक आती है, उस स्लीव की स्टिचिंग भी आपको सीखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। साथ ही आपके जितने भी डाउट हैं ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे कि जब हम डीप नेक गला बनाते हैं, जिसमें हमें गले की जो विड्थ है वो भी ज़्यादा है, जैसे 3 इंच तक की विड्थ है हमारे नेक की, तो उसमें शोल्डर आर्म होल कितना लेना होता है। और ऐसे ब्लाउज़ को हम स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ साथ, स्लीवलेस तो हमने बहुत सारे बनाए हैं, तो क्या इसको विथ स्लीव भी बना सकते हैं? तो आज का ये डाउट भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। विथ स्लीव में आपको आज इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। कप्स को साइड में रखेंगे। ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये टोटल 1.5 मीटर है, क्योंकि अभी जो मेरी स्लीव है वो चूड़ीदार स्लीव है, यानी कि लॉन्ग भी है फुल और एक्स्ट्रा कपड़ा भी मुझे इसमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 मीटर कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो सिर्फ 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि बैक और फ्रंट में ही हम लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। स्लीव में हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है। स्लीव हम विदाउट लाइनिंग वाले फैब्रिक के ही कट करेंगे, डायरेक्ट मेन फैब्रिक के ऊपर। सबसे पहले बैक पार्ट को कट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। बैक पार्ट मेरा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। जितने भी आपकी बैक पार्ट की तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो मेरी लेंथ है 12 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगा लेंगे हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ से मेरा बैक पार्ट जो है वो ओपन में जाएगा, फ्रंट मेरा पैक रहेगा। लेंथ का निशान लगाया, हुकाई पट्टी के मार्जिन का निशान लगाया। अब हम निशान लगाते हैं फुल शोल्डर का हाफ करके। जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है, क्योंकि अभी जो मैं गला बना रही हूँ वो डीप होने के साथ साथ ब्रॉड भी है, तो इसमें हमें परफेक्ट शोल्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर होगा सिर्फ उसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे, उतने ही शोल्डर आपको रखने हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं निकालना है। तो अभी मेरे जो फुल शोल्डर है वो 13 इंच के हैं। 13 को डिवाइड 2 किया तो कितना आया, 6.5 इंच। यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। अब जितने भी हमारे फुल शोल्डर आएंगे उसमें से हमें माइनस करना है हाफ इंच या 0.25 इंच। 0.25 इंच से लेके हाफ इंच तक आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ से माइनस करूँगी हाफ इंच, इतना ही हमारा माइनस में जाएगा। ये आपको करना ही होता है हर साइज़ में। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे फुल शोल्डर का जो हमने हाफ करके निशान लगाया है वो कितने इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा आ रहा है 6 इंच पे। अब जब भी हम फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाते हैं तो उसमें हमारे आर्म होल का फॉर्मूला क्या रहता है, जितने हमने शोल्डर रखे हैं उससे हाफ इंच ज़्यादा के हमें आर्म होल लेना है। तो शोल्डर है मेरे 6 इंच के, हाफ इंच ज़्यादा के मैं यहाँ पे आर्म होल ले लूँगी। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। शोल्डर रखेंगे 6 इंच का, आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज़ है 34। 34 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 30 इंच की, तो यहाँ पे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे, और 2.5 इंच का वेस्ट में मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब बैक साइड में हमारा डॉट आता है, डॉट के लिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। तो डॉट का निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी 4.5 इंच पे, क्योंकि अभी जो हमारा नेक है ना वो डीप है, तो आप ये निशान 4.5 इंच पे लगा सकते हैं। यहाँ से मैं लगाऊंगी 4 इंच पे, और दोनों साइड से इसको सिलाई में कवर करना है हाफ इंच। डॉट पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का निशान बैक पार्ट में लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से डाउन करेंगे, कफ को रखेंगे और इसका शेप देंगे। यहाँ पे जो मेरा अपर बस्ट है वो 33.5 इंच का है, यानी कि अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो फुल बस्ट है वो 34 इंच का है। और ये जो मैंने पूरा मेजरमेंट लिया हुआ है ये मैंने बॉडी से लिया हुआ है।
आर्म होल की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से गले की विड्थ में रखूँगी 3 इंच। गले की लंबाई है मेरी 9 इंच। यहाँ से नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। तो मेरे बैक का जो नेक है वो राउंड ही है। 4 इंच तक में आप इसे थोड़ा बाहर तक फैलाइए। उसके बाद एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए आपको इसको शोल्डर से मिला देना है। अब नीचे की तरफ मेरी कितनी कम पट्टी आ रही है और नेक भी मेरा ब्रॉड है, तो बॉडी पे जाने के बाद ये गला थोड़ा सा फैलता है। तो जितना भी हमारे चेस्ट का साइज़ रहता है ना, उससे 1/2 इंच कम पे हमें फिटिंग डालनी होती है। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 8.5 इंच, पर मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूंगी 8 इंच पे। इससे क्या रहता है, कभी कभी जो हमारा यहाँ पे झोल आता है ना, वो झोल नहीं आएगा, क्योंकि गला डीप होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे चेस्ट का साइज़ रहता है ना, वो ज़्यादा झोल खाने लगता है। इसलिए फिटिंग आपको 8 इंच पे डालनी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/2 इंच माइनस कर देते हैं ताकि फिटिंग हम 8 इंच पे डालें। लेकिन ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा मार्जिन कम हो जाता है। तो अभी इस ब्लाउज़ में तो मुझे मार्जिन ज़्यादा ही चाहिए, इसलिए यहाँ से मैं 1/2 इंच कम नहीं कर रही हूँ। पर फिटिंग में कितने इंच पे डालूंगी, 8 इंच पे। क्लियर हुआ। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो कहाँ पे डाउन होंगे, ये बहुत लोगों को डाउट आता है, क्योंकि जब हम डीप गला बनाते हैं तो शोल्डर हम नेक की तरफ माइनस करते हैं, लेकिन वो हम कम माइनस करते हैं जब हम शोल्डर 5 इंच 5.5 इंच के रखते हैं। जब हम हाफ का निशान करने के बाद उसमें से हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालते हैं शोल्डर चार्ट देख के, तब आपको नेक की तरफ माइनस करना है। लेकिन आज जो मैंने शोल्डर निकाले हैं वो सिर्फ फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया है, इसमें मुझे शोल्डर चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसलिए जो हमारे शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ डाउन होंगे 1/2 इंच, और इससे जो आपके कंधे हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। जो शोल्डर की फिटिंग है स्लीव लगने के बाद भी एकदम परफेक्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तब भी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, स्लीव लगने के बाद भी जो आपका ब्लाउज है वो एकदम फिट रहेगा। अब बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में जो मेरा पैटर्न है वो प्रिंसेस कट है। तो यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लूँगी। ऑन फोल्ड वाली साइड को आपको अप की तरफ रखना है, क्योंकि फ्रंट हमारा पैक है। यहाँ पे फ्रंट को कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। जितनी लेंथ हमने हमारे बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ हम हमारे फ्रंट पार्ट में रखेंगे। तो बैक पार्ट में मेरी लेंथ थी 13 इंच, फ्रंट पार्ट में मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद शोल्डर हमने निकाले हुए हैं बैक पार्ट में 6 इंच के, यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। आर्म होल का मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। यहाँ से शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाते हो आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाना है। अभी हमारे चेस्ट का साइज़ कितना है 34 में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लूँगी, तो कितना हो गया 36 को डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना आया 9 इंच। अब यहाँ से जो चेस्ट का निशान है वो मेरा लगेगा 9 इंच पे, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन हमारा सेम ही रहता है, और वेस्ट में भी हमारी कुछ लूजिंग ऐड नहीं होती है। सिर्फ फ्रंट पार्ट के चेस्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए, तो ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। नेक लंबाई के लिए यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे, फ्रंट नेक का शेप देंगे। तो यहाँ से जो मैं नेक है 4 इंच तक 4.5 इंच तक एकदम स्ट्रेट रखूँगी, और इसके बाद इस तरह क्रॉस में हम इसका मिला लेंगे। इस तरह से मेरे फ्रंट नेक का शेप आएगा। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो उसके लिए आपको शोल्डर का सेंटर निकालना होगा। तो सबसे पहले शोल्डर को डाउन कर देंगे 1/2 इंच आर्म होल की तरफ, और अब इसका निकालेंगे एक सेंटर। इस
इस सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 8.5 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आ रहा है 7.5 इंच। 7.5 इंच में हम सिलाई का प्लस करेंगे 0.25 इंच। 7.5 इंच को सबसे पहले हम हाफ कर लेंगे। इसको आपको डिवाइड 2 करना है। कितना आया 3.75 इंच। अब सिलाई का हमें प्लस करना है इसमें 0.25 इंच। कितना आ गया 4 इंच। एपेक्स टू एपेक्स आया मेरा 4 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। अब जितना निशान मैंने ऊपर से लगाया होगा ना उसमें से 1/2 इंच कम करते हुए हमें नीचे की तरफ से निशान लगाना होता है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। इन दोनों लाइनों को क्रॉस में मिलाएंगे। अब डॉट पॉइंट हम देख लेंगे कि हमारा सिलाई में कितना कवर होगा। तो यहाँ से मैं डॉट पॉइंट को सिलाई में कवर करूँगी 2 इंच तक। आप चाहें तो 2 इंच से कम भी कवर कर सकते हैं। और इसको क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये जो डॉट पॉइंट है वो हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड कर लेंगे। इतना ही हमारा स्टिचिंग में गया। तो अब वेस्ट के लिए मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब वेस्ट की तरफ से तो हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल की तरफ से डॉट लेना है। तो डॉट लेने के लिए सबसे पहले आपको आपकी चेस्ट लाइन देखनी है। उसके बाद आपको आपका चेस्ट साइज देखना है। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो आपको यहाँ चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और अगर 38 है या 38 से ज़्यादा है तो फिर आपका ये निशान लगेगा 1.75 इंच पे। अब इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कवर हुआ 2 इंच। ऊपर वाले डॉट पॉइंट को सिलाई में कवर करेंगे 1 इंच। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। अब इसी कर्व से आपको सेंटर का शेप देना है। तो सेंटर में से राउंड घुमा लेंगे और इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ से शेप देंगे तो वापस से कर्व को आपको इस तरह से रखना है, नीचे की तरफ से इसका शेप देना है। तो यहाँ पे आपकी प्रिंसेस कट का शेप कंप्लीट हो जाएगा। शेप देने के बाद ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे। तो ऊपर वाली फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 5 इंच पे। अब दूसरी भी मैं चेक कर लूँगी। जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। 1/2 इंच यहाँ से हम डाउन करेंगे आर्म होल को। दोनों डॉट की लाइनों को मिलाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। नया आर्म होल बनाने के बाद नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी इसी तरह से चेक करके देखना है। तो फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 4.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 4.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लेंथ ज़्यादा ली है तो यहाँ बैक साइड से 1 इंच माइनस होगा लेंथ में। फ्रंट की साइड से भी हम 1 इंच ऊपर आएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डीप चाहिए, यहाँ से फ्रंट की साइड से थोड़ा ज़्यादा ऊपर आना है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसको क्रॉस में मिलाएंगे। इस तरह से जो हमारा शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच तक ऊपर आई हूँ। और इसको भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब यहाँ तक तो मार्किंग आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब हम मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि मार्जिन हमने बैक पार्ट में माइनस नहीं किया है। जो हम 1/2 इंच माइनस करते हैं ना चेस्ट साइज ज़्यादा होने पे, यहाँ से हम 1/2 इंच कम करते हैं। तो फिर हम फ्रंट में भी 1/2 इंच कम करना होता है, तो हम मार्जिन नहीं लेते। लेकिन अभी तो हमने कहीं पे भी कुछ भी कम नहीं किया है, तो फ्रंट पार्ट में भी हमें मार्जिन ऐड करना होगा। कैसा मार्जिन? यहाँ पे हम प्रिंसेस कट डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है वो हमारा सिलाई में इतना कवर होता है, ये वाला कपड़ा 0.25 इंच इस एरिए का। सेम इसी तरह से दूसरे वाले एरिए का भी हमारा 0.25 इंच सिलाई में कवर होगा। 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच कपड़ा इस पार्ट का। यहाँ से हमें 1/2 इंच कपड़ा ज़्यादा निकालना होगा, तो यहाँ से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। अब जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को लेंगे और जो फिटिंग वाली लाइन है उसको चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरी बैक और फ्रंट दोनों की फिटिंग वाली लाइन एकदम बराबर आ रही है। अब हम फ्रंट को भी कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे और बचे हुए फैब्रिक से अपनी स्लीव को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करके रेडी कर लिया है। तो जब भी हम लॉन्ग स्लीव कट करते हैं ना, तो जो हमारा फैब्रिक रहता है उसे हमें ओरेप करके बिछाना होता है। जैसे कि ये हमारा फैब्रिक है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर वापस से इस तरह से फोल्ड करके, और ओरेप में हमें चूड़ीदार स्लीव को कट करना होता है। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक कम है या लिमिटेड फैब्रिक है तो आप उसको एकदम स्ट्रेट भी बिछा सकते हैं। तो अभी मेरे पास तो फैब्रिक ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको ओरेप में बिछाऊँ। अगर मैं इसको ओरेप में बिछाऊँगी तो वो कम पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को नॉर्मली 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फोल्डिंग ली है। अब इस कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा 4 फोल्ड हो चुका है। बस ध्यान रहे कि कपड़ा कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जो मेरी स्लीव की टोटल लंबाई है वो 20 इंच है, उसमें 7 इंच की मुझे चूड़ी चाहिए, तो 7 इंच कपड़ा मैं एक्स्ट्रा लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टोटल लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। 20 में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे 21 इंच पे। अब चूड़ीदार स्लीव है तो यहाँ से मैं 7 इंच तक का कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने 7 इंच तक का कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लिया है चूड़ीदार स्लीव के लिए। अब जब भी आप फुल लॉन्ग स्लीव बनाते हैं तो आपको 3 मेजरमेंट ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले कि आपके आर्म होल का राउंड कितना है, जो कि हम हमारे बैक पार्ट से नाप लेंगे। उसके बाद जहाँ 9 इंच पे आपकी स्लीव खत्म हो रही होगी वहाँ के राउंड का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। फिर 12 इंच पे जहाँ स्लीव खत्म हो रही होगी वहाँ के राउंड का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, और जहाँ स्लीव एंड होती है यानी कि लास्ट का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट का मैं अपना मेजरमेंट देख लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी स्लीव का राउंड आ रहा है वो 6.5 इंच आ रहा है यहाँ का। अब 6.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे, और जो मार्जिन है आप वो आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच तक का मार्जिन रखूँगी। सेम यहाँ पे भी हम उतने ही इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। ये मार्जिन आप 1.5 इंच तक का भी ले सकते हैं, 2 इंच तक का भी ले सकते हैं। अब यहाँ की अब मार्किंग कर लेंगे। यहाँ की मार्किंग के लिए आपको निशान लगाना है आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और आर्म होल वाली लाइन का निशान हमारा लगेगा 4 इंच पे। गोलाई नाप लेंगे, तो गोलाई के लिए हम हमारा बैक पार्ट लेंगे ब्लाउज का। यहाँ से हम आर्म होल को नाप के देखेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच जितना आर्म होल मैं माइनस करूंगी। इस राउंड को हम चेक करके देख लेंगे। तो ये मेरा रेडी हो रहा है 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे आपको डायरेक्ट निशान नहीं लगाना है। जितना भी राउंड आता है उसमें से हमें 0.75 इंच माइनस करना होता है। 7.5 इंच में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच, कितना आया 6.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा, और इस लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे हमारी लेंथ वाली लाइन से। इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे। फर्स्ट वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर जाएंगे, सेकंड वाले से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे, और मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए इसकी गोलाई देंगे। जहां जहां मार्किंग की है उसी मार्किंग के सेट करते हुए आपको गोलाई देनी है। अब 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और एक निशान हम लगाएंगे 13 इंच पे। इन दोनों के राउंड का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने राउंड का मेजरमेंट लेके लिखा हुआ है। 9 इंच पे मेरा कितना आ रहा है, ये 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच का भी हम हाफ करेंगे, तो कितना आएगा 4.75 इंच। यहाँ पे मार्जिन रहेगा हमारा 1.5 इंच का, और यहाँ का राउंड भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ का मेरा आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 4.25 इंच पे, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। इन सब मार्जिन को हम लाइन से मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए हमारी चूड़ीदार स्लीव कट हो चुकी है। अब इसके सेंटर पे हमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे।
इस तरह से ओपन करके रखेंगे और जो हमने सेंटर निकाला उससे बस आप 1/2 इंच ऊपर आएंगे। जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए इसकी गोलाई देंगे। स्लीव की कटिंग भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरे ब्लाउज को हम स्टिच करना देख लेंगे।
मच।